ये ब्रिजेश के बेड के नीचे से मिला है। देखा आपने, मेरी बेटी ठीक कह रही थी। ब्रिजेश का किसी और औरत के साथ अफेयर था। इसका मतलब है वो लड़की ब्रिजेश से मिलने आई थी उसके कमरे में। ब्रिजेश जी सुबह ऑफिस तो गए हुए थे, 7 बजे वापस आए वो। और उनकी मौत 9:30 बजे हुई। मतलब वो लड़की 7 और 9:30 बजे के बीच ब्रिजेश के कमरे में आई थी। कौन थी वो लड़की? भैया आप, अच्छा वो भैया आप आ गए। कहाँ थी तुम? वो भैया मैं वो एक्चुअली वो करना बंद करो। कहाँ थी तुम? वो भैया मैं ऐसे ही आई थी यहाँ पे, ऐसे ही। उससे मिलने गई थी ना? कितनी बार पापा ने और मैंने मना किया था तुम्हें उस आदमी से मिलने के लिए? निखिल भैया आप नहीं समझेंगे। क्या समझाना चाहती हो तुम हमारी एक बात भी नहीं समझती हो। अब मैं और कुछ नहीं सुनने वाला। तुम ये होटल आज ही छोड़ रही हो। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। यहीं पर है ना वो? उसे कैसे पता चला कि तुम यहाँ पर हो? तुम्हारा पीछा करते करते आया वो यहाँ पे? भैया प्लीज प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। अरे क्या समझने की कोशिश करूं? भैया मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं उनके बिना नहीं रह सकती। प्यार? तुम्हारे इस प्यार का भूत मैं आज ही उतार कर रहूंगा। क्या करें भैया? भैया भैया छोड़ो मुझे। मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। नहीं भैया। ये क्या था? गोली की आवाज? ये आवाज सुनी आप लोगों ने? शायद बाहर कोई दिवाली के पटाखे फोड़ रहा हो। ये क्या हो गया? अरे क्या हो गया? गोली की आवाज सुनाई दी। देखो चलो देखते हैं। ये आवाज पटाखे की नहीं है, गोली चलने की आवाज है। और ये आवाज यहाँ से आई है, बाहर से नहीं आई। गोली की आवाज सुनाई दी। देखो देखते हैं। चलो देखते हैं। खोलो, कौन है अंदर? क्या हुआ भाई साहब? कुछ हुआ है क्या? लगता तो ऐसा ही है, आवाज यहीं से आई थी, मगर कोई दरवाजा नहीं खोल रहा। दरवाजा खोलो! कौन है अंदर? दरवाजा खोलो! दरवाजा तोड़ दो दरवाजा। एक मिनट ठहरिए। आप लोग दरवाजा मत तोड़िए, मैं अभी जाके मैनेजर साहब को बुला के लाता हूँ। अरे कौन है ये कमरा तो मिस्टर ब्रिजेश कुमार का है। ओह माय गॉड, मिस्टर ब्रिजेश कुमार, लगता है इन्होंने खुद को गोली मार ली है। देखो, हाथ मत लगाओ, सीआईडी को बुलाओ। अरे कोई इनको मारो। ये क्या हो? आइए सर, मैंने आपको बुलवाया था सर। आप कौन है? सर मैं इस होटल का मैनेजर। आपने फोन पे बताया था कि होटल में किसी की मौत हो गई है। हाँ सर, हमारे एक कमरे में मौत हुई है, लगता है किसी ने आत्महत्या कर ली है। आत्महत्या? हाँ, है कौन यार? मिस्टर ब्रिजेश कुमार। कब से ठहरा होटल में? सर 4 दिन पहले दिल्ली से आया था किसी काम के सिलसिले में। फिर कह रहे थे कि जब तक रहने की जगह नहीं मिल जाती है होटल में ही ठहरेंगे। मतलब जल्दी शहर छोड़ के जाने वाले नहीं थे? लगता तो ऐसे है कि वो यही रहने वाले थे। बंदा दिल्ली से आया और यहाँ पर आके आत्महत्या कर ली। चलो देख। चलिए। हटिए प्लीज, आप लोग हटिए। चलो हटिए प्लीज। ये आदमी काम क्या करता था, आपको कुछ पता है? नहीं सर, इतना मालूम है कि ये दिल्ली से आया है। अच्छा, दिल्ली से? आपको पता कैसे चला कि इस
कमरे में लाश है। सब लोगों ने गोली की आवाज सुनी तो दौड़कर दरवाजे के पास आ गए। कमरे का दरवाजा बाहर से बंद था, तो हमने मास्टर की से दरवाजा खोला। अंदर आके देखा तो ब्रिजेश की लाश पड़ी हुई थी। मास्टर की? ये जो आपकी मास्टर की है, उससे होटल के सारे दरवाजे खुल सकते हैं? जी हाँ सर, सब रूम खुलते हैं। अच्छा, और ये मास्टर की होती किसके पास है? वो तो सिर्फ मेरे पास ही होती है सर। दिखाइए जरा। जब गोली चली तब आप कहां थे? मैं तो अपने कमरे में था सर। जब वेटर आके बताया कि कुछ हुआ तो मैं यहाँ पर आ गया सर। अच्छा, आप लोग जब इस कमरे में आए, कोई था यहाँ पे? नहीं सर, यहाँ तो कोई भी नहीं था। सर, इस गन से गोली तो चली है, कहीं ये आत्महत्या तो नहीं? हाँ, लगता तो वैसा ही है, लेकिन इस आदमी के पास गन कहां से आई? सर, हाँ। ये देखिए पासपोर्ट। अमेरिकन पासपोर्ट? जी सर, ये यहाँ वर्क परमिट पर आया था। अभिजीत, एक अमेरिकन नागरिक का होटल में खून होना मतलब बहुत बड़ा चक्कर है। सर, ये कोई जासूस वासूस तो नहीं है? वही तो कह रहा हूं, ये कोई बहुत बड़ा चक्कर हो सकता है। मुस्कान, इसकी बैग अच्छी तरह से फिर से चेक करो। देखो, कुछ ना कुछ तो मिलेगा जरूर। जी सर। ऑर्डिनरी आदमी के पास गन होना जरा मुश्किल है। हाँ, जो कोई गलत काम में लगा उसके पास हो सकती है गन। अभी कुछ तो गड़बड़ है। यस सर। कहीं इसने डर के मारे तो आत्महत्या नहीं की? इस पासपोर्ट ने सारा मामला उल्टा पुल्टा कर दिया है। जल्दी से इस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। आपके पास इसका दिल्ली का एड्रेस है? सी एड्रेस है सर, अभी भिजवा देता हूँ। प्रेडिक्स, यस सर। मैनेजर साहब के साथ जाओ और इसका एड्रेस लेकर आओ, और इसके फैमिली मेंबर्स और रिलेटिव्स को सबको इन्फॉर्म करना। यस सर। चलिए चलिए, आप लोग अपने अपने कमरे में जाइए। चलिए चलिए चलिए, प्लीज प्लीज। विवेक साहब, जितने भी लोग इस होटल में ठहरे हैं उन सब की लिस्ट बनाओ और चुपके से उनके बारे में सारी बातें पता करो। चुपके से, समझे? ये सिर्फ सुसाइड नहीं, ये कुछ और भी है। प्रेडिक्स, मजबूती से पकड़ा है ना? यस सर। अब गन सीधी करो और कान के नीचे लाओ। सर, कुछ होगा तो नहीं ना? गन चेक कर ली है ना तुमने अच्छी तरह से? कोई बुलेट तो नहीं है इसके अंदर? नहीं सर, मैंने सारी गोलियां निकाली है। ठीक है, अब रेडी हो जाओ। डॉक्टर अलका, देखिए, फ्रेडिक्स का हाथ अभी भी सीधा है। एक आदमी अपने आप को गोली ऐसे मारता है। मैं मानती हूँ सर, मार सकता है। देखें फेड्रिक्स, गन ऐसे ही पकड़े पकड़े ट्रिगर दबाओ। दबाओ सर। अरे दबाओ, गन तो खाली है ना? हाँ। दबाओ। फ्रेडिक्स, फ्रेडिक्स, तुम तो कह रहे थे कि गन खाली है। खाली थी सर। तो फिर? ये देखिए, ये मैगजीन देखिए सर, पूरी की पूरी खाली है। सर, हाँ, किसी ने गड़बड़ की है। मुस्कान, तुमने तो कुछ नहीं किया। सर, वो मैंने डमी फायर डाला था बैरल में। क्यों? वो देखने के लिए कि गन पाउडर कहाँ पे आता है।
सर, ये देखिए, डमी फायर होने के बावजूद भी गन पाउडर लगा हुआ है गाल पे। हाँ, लेकिन हमें तो कुछ दिखाई नहीं पड़ा। शायद बालों के अंदर होगा, और बुलेट भी तो बालों के बीच में लगी थी। मगर सर, आप ही देखिए, गन हाथ से काफी दूर ही पर पड़ी है, जबकि ज्यादातर केसेस में गन पास में ही गिर जाती है। मौत उसी वक्त हो जाती है, इसलिए गन को यहीं कहीं गिर जाना चाहिए था। सर, मैंने इसके सर से जो गोली निकाली उसे इस गन के साथ मैच किया। तो मैच नहीं हुई? नहीं सर। तो फिर? सर, ये खून है, आत्महत्या नहीं है। गोली कहीं पास से नहीं चली, बल्कि इस कमरे से चली ही नहीं है। गोली कहीं बाहर से चली है। पर ये तो कमरे में ही था जब मौत हुई थी। ये ब्रजेश कुमार की वाइफ है दिव्या, और मैं हूं इसका बदनसीब बाप सुभाष। हाँ, पर आप लोगों को पता कैसे चला? जो नाम और एड्रेस होटल के रजिस्टर में लिखा था वो तो कुछ अलग ही था। वो हमारी जान पहचान वाले, उन्होंने हमें बताया। हम अमेरिका से आए। अमेरिका से? होटल के कमरे में हमें एक अमेरिकन पासपोर्ट मिला है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर, ये सस्पेंस क्या है? आपका जमाई अमेरिकन नागरिक है, आप अमेरिका से आए हैं, वो होटल में ठहरा हुआ है। ब्रजेश को इंडिया का भूत चढ़ गया था, कहने लगा इंडिया जाऊंगा, वहीं काम करूंगा, वहीं रहूंगा। हम लोग उसे मनाने आए। तो माना वो? नहीं, कहाँ माना। तो फिर खून किसने कर दिया उसका? खून? उसका खून हुआ है? जी हाँ, खून। आपको मालूम है उसका कोई दुश्मन? जानती हैं आप किसी को? जी नहीं। और आप? जी नहीं। तो फिर इंडिया में किसने किया होगा उसका खून? ठीक है, आप लोग सच सच बताइए कि बात क्या है। क्या उसने अमेरिका में आपके साथ कुछ धोखा किया और यहाँ आके छुप गया? ये क्या कह रहे हैं आप? कोई इसके पीछे पड़ा हुआ था? हमें कुछ पता नहीं। हर बात में नहीं नहीं, अगर कुछ नहीं है तो फिर है क्या? आप लोगों को मालूम था कि वो अमेरिका में कुछ गलत काम करता था, शायद कुछ जासूसी, स्पाइंग, CIA वगैरह वगैरह। और मुझे तो शक है कि ऐसा शक? शायद आप लोगों ने ही कुछ किया है। एक तो मेरे पति की मौत हो गई है, और ऊपर से आप इस तरह के इल्जाम लगा रहे हैं। एक आदमी अमेरिका से आता है, उसका कोई दुश्मन नहीं है, मगर उसकी वाइफ और उसके ससुर उसका पीछा करते करते यहाँ तक आते हैं, उससे मिलते हैं, और उसके बाद उस पर कोई गोली चलाता है, और कमरे में कोई चोरी का निशान भी नहीं। सर, वहाँ पे आपको कोई अंगूठी मिली? अंगूठी? जी, डायमंड की अंगूठी। नहीं, हमें तो वहां कोई अंगूठी दिखाई नहीं दी। बहुत कॉस्टली थी वो, उसके अंदर कुछ लिखा हुआ था। विवेक, लिस्ट बन गई? जी सर, जो जो नाम रजिस्टर में मिले सब नोट कर लिया। सब एक एक करके खुद जाके देखूंगा कि कौन कौन है ये। वेरी गुड सर। हाँ, ब्रजेश कुमार की लाश यहाँ पे पड़ी थी, ऐसे, और उसकी गन यहाँ पे। तो शायद किसी ने यहाँ पे खड़े होकर गोली मारी है, क्योंकि लाश वहां पे थी और गोली बाईं तरफ लगी थी सर, बाईं तरफ। गोली की आवाज सुनते ही कमरे के बाहर लोग इकट्ठा हो गए थे। मतलब खूनी को कमरे में ही होना चाहिए था। मतलब साफ है, गोली मारते ही खूनी यहाँ से जल्दी से निकल गया। सर, यहाँ से जल्दी से निकलने के सिर्फ दो रास्ते हैं। एक है दरवाजा और दूसरा ये खिड़की। ये सर, वाकई यहाँ से निकल सकता है। एक ही फ्लोर है, आराम से कूद सकता है सर। अगर वो यहाँ से जा सकता है तो यहाँ से अंदर भी आ सकता है, तो शायद गोली यहाँ से चली होगी। सर, जो गोली यहाँ से चली वो ब्रजेश कुमार के सर में मिली। फिर जो गोली इस गन से चली वो कहाँ गई होगी? सर, यहाँ कमरे में तो कहीं नहीं है सर। अगर गोली कमरे में नहीं है तो गोली कमरे के बाहर होनी चाहिए।
शायद खूनी यहां खड़ा होगा। उसने गन यहां फेंकी, लेकिन फेंकने से पहले उसने एक गोली फायर की। फायर किया तो इसका मतलब है बुलेट बाहर ही कहीं होनी चाहिए। अभिषेक सर, वहां पर कुछ है। दया, जाओ जाके देखो, देखो क्या है वो। और एक बात, ब्रिजेश की वाइफ दिव्या एक डायमंड रिंग के बारे में बात कर रही थी। उसका वो डायमंड रिंग कहीं मिली है क्या यहाँ? नहीं सर, अभी तक तो नहीं। ढूंढो उस डायमंड रिंग को, शायद उस डायमंड रिंग से हमें कोई सुराग मिल जाए। मैनेजर ने कहा है कि पिछले 3 दिनों से कमरा खाली है। मतलब पिछले 3 दिनों से इस कमरे में कोई नहीं आया। कांच टूटे नहीं है, इसका मतलब गोली कमरे के अंदर नहीं आई है। हाँ सर। वो खिड़की के फ्रेम में फंसी होगी गोली। यस सर, शायद इस खिड़की के फ्रेम में हो। देखो उधर देखो। फ्रेडरिक्स, यहाँ पे जरा फोर्सेप देना। अब देखते हैं ये गोली उस गन में से चली है कि नहीं। लो डॉक्टर अलका, हम फिर आ गए। कोई बात नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। बस इतना ही कि मैं आप दोनों को चाय कॉफी के लिए नहीं पूछ सकती। अरे चाय कॉफी की बात छोड़ो, पता नहीं आप कौन सा केमिकल डाल दोगे उसमें। खैर ये बताओ, ये दूसरी बुलेट क्या कहती है? क्या कहेगी, रो पड़ी। अच्छा, और कहने लगी कि मुझे माफ कर दो, मैंने ही सबको बहकाने की कोशिश की थी। मेरा ब्रिजेश कुमार के खून से कोई मतलब नहीं। मतलब है डॉक्टर अलका, मतलब है। ये बुलेट ब्रिजेश कुमार के कमरे में से ही चली है, समझे? मैं कब मना कर रही हूँ सर? गोली इसी गन से चली है जो आपको कमरे में मिली थी। ये गोली और ये गन दोनों मैच हो चुके हैं। ग्रेट जॉब डॉक्टर अलका, थैंक यू वेरी मच। सर, अब सारी बातें बिल्कुल साफ हो गई है। किसी ने खिड़की से ब्रिजेश कुमार को गोली मारी, फिर उसी विंडो से वो कमरे के अंदर आया और कमरे में फटाफट उसने ब्रिजेश कुमार की गन ढूंढ के निकाली और फिर कमरे में जाके एक गोली चलाई ताकि ये लगे कि ब्रिजेश कुमार ने आत्महत्या की है। और फिर शायद उसी खिड़की में से भाग गया, या फिर दरवाजे के बाहर जो कॉरिडोर है वहां से भाग गया। सर, इससे एक बात और पता चलती है। वो क्या? जिस किसी ने भी ब्रिजेश कुमार का खून किया है, उसे मालूम था कि ब्रिजेश कुमार के पास एक गन है। वो ब्रिजेश कुमार को अच्छी तरह से जानता था सर। करेक्ट, बिल्कुल अच्छी तरह से जानता था। नहीं सर, मैंने सारा कमरा, सारी चीजें बार बार चेक करके देखी और वो रिंग कहीं नजर नहीं है। सर पता नहीं इस ब्रिजेश के पास वो अंगूठी थी भी कि नहीं। अगर अंगूठी थी नहीं तो फिर ब्रिजेश की बीवी बार बार उस अंगूठी के बारे में क्यों कह रही थी? हम मौत की खबर दे रहे थे और वो अंगूठी की बात कर रही थी। सर, मुझे लगता है कि ये खून वो बाप बेटी दोनों ने मिलकर करवाया है। उन्होंने किसी को पैसे दिए खून करने के लिए। कोई अंगूठी बंगूठी नहीं है सर, सब हवा है। सर, आप ठीक कह रहे हैं। ये देखिए, डिवोर्स के एप्लीकेशन। डिवोर्स की एप्लीकेशन ब्रिजेश कुमार ने दी? मेरी बीवी दिव्या का अविनाश नाम के आदमी से अफेयर चल रहा है। इसका सबूत मैं कोर्ट को दे सकता हूं। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं कि मुझे मेरी पत्नी से डिवोर्स दिलवाया जाए और 3 करोड़ की एलिमनी भी दिलवाई जाए। एक पति अपने पत्नी से 3 करोड़ रुपए मांग रहा है। अरे मैंने उनके मुंह पे कहा था कि मुझे तुम दोनों पे शक है। मुझे लगता है सर ये ब्रिजेश कुमार इन दोनों से इतना तंग आ गया कि ये अमेरिका से इंडिया आ गया। इनसे सहा नहीं गया, मरवा दिया इसको। सर, सर आई एम सॉरी सर। क्या हुआ?
सर जो लिस्ट मैंने बनाई थी वो मैंने जल्दी में चेक नहीं की सर। तो अभी अभी पता चला कि ब्रिजेश कुमार की वाइफ और ससुर यहीं पे रह रहे हैं सर। यहीं पे क्या मतलब है? यहीं पे इसी होटल में। इसी होटल में? हाँ सर। और उन लोगों ने हमें बताया तक नहीं? वो दोनों अभी भी यहीं पर है? पता नहीं, शायद है सर। जी हाँ, हम लोग। जिस होटल में आपके पति का खून हुआ है उसी होटल में आप लोग ठहरे और हमें पता तक नहीं है? क्यों? जी हमें बताने का मौका ही नहीं मिला। अच्छा, आपके पिताजी कहाँ हैं? कहाँ है आपके पिताजी? जी अंदर हैं। चलिए दिखाइए। आपने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई क्यों? कहा ना, बताने का मौका ही नहीं मिला। आप लोग ब्रिजेश से मिलने गए थे और ब्रिजेश ने आपकी बात मानने से इनकार कर दिया था और उसके बाद उस पर किसी ने गोली चलाई, समझे? कोई क्यों मारेगा गोली उन्हें? आपका और ब्रिजेश का डिवोर्स होने वाला था ना? हाँ? डिवोर्स? जी। और मेरा? हाँ, आपका। ये बात आपको किसने बताई? ये देखिए डिवोर्स के पेपर। अगर वो अंगूठी मिल भी जाए तो उससे मिलेगा क्या? समझ में नहीं आ रहा मेरे। सर कुछ गड़बड़ है, ये दिव्या झूठ बोल रही है। देखो पापा, मैंने आपको कहा था ना कि वो मुझसे छुटकारा पाना चाहते हैं। उन्होंने तो डिवोर्स के पेपर तक तैयार कर लिए और उसमें ये भी लिखा है कि आपका किसी से अफेयर चल रहा है और इसीलिए वो डिवोर्स लेना चाहता है, समझी? मेरा किसी से कोई अफेयर नहीं है। हम तो उसे वापस लेने आए थे। क्या मुस्कान? तो ये देखिए कुछ गड़बड़ है सर। यहाँ पर कोई लड़की आई थी। लड़की? क्या? बेड के नीचे लड़की? सर अगर मेरा अफेयर चल रहा होता किसी के साथ तो मैं यूएस से यहाँ नहीं आती उनसे मिलने के लिए। मतलब ये सब गलत है? हाँ गलत है, बल्कि सच बात तो ये है कि इंडिया में उनका किसी औरत के साथ अफेयर चल रहा है। क्या? ब्रिजेश का अफेयर? सर ये सीक्वेंस किसी लड़की की ड्रेस से गिरा हुआ लगता है। आई एम श्योर इस कमरे में कोई लड़की आई थी। शायद ये सीक्वेंस वाली लड़की खूनी है। हमें पता चला था कि उनका यहाँ किसी के साथ अफेयर चल रहा है और इसीलिए वो इंडिया में रहना चाहते थे। सर शायद दिव्या सच कह रही है। ये देखिए, ये ब्रिजेश के बेड के नीचे से मिला है। देखा आपने, मेरी बेटी ठीक कह रही थी। ब्रिजेश का किसी और औरत के साथ अफेयर था। इसका मतलब है वो लड़की ब्रिजेश से मिलने आई थी उसके कमरे में। ब्रिजेश जी सुबह ऑफिस तो गए हुए थे, 7 बजे वापस आए वो। और उनकी मौत 9:30 बजे हुई। मतलब वो लड़की 7 और 9:30 बजे के बीच ब्रिजेश के कमरे में आई थी। कौन थी वो लड़की? सर अभिजीत सर इस बारे में मैनेजर और होटल स्टाफ से पूछताछ करने गए हैं। अच्छा, कभी कोई लड़की ब्रिजेश कुमार को मिलने उनके कमरे में आती थी क्या? पता नहीं सर, जब वो ऑफिस से आते थे उनके कमरे में बोर्ड लगा रहता था, डिस्टर्ब मत करो। डिस्टर्ब मत करो कब? हाँ सर। सर इसका मतलब ब्रिजेश कुमार से मिलने रोजाना कोई आता था? अच्छा, कोई वेटर है जो उनके कमरे में आता जाता था? हाँ सर। कौन है जो मिस्टर ब्रिजेश के कमरे में जाता था?
सुना ब्रजेश कुमार की बॉडी छूने में बड़ी जल्दी थी तुम्हें, हैं? नहीं सर। तुम जाते थे उनके कमरे में? जी सर, मैं वो गया था सर, 7-8 बार गया था। तो पहले बोला क्यों नहीं? मैं थोड़ा डर गया था सर। ठीक है, कुछ देखा तुमने कमरे में? कुछ अजीब सा? ब्रजेश कुमार 2 लोगों के खाने का ऑर्डर दिया करते थे, मगर क्या है? मगर सर क्या? मिस्टर ब्रजेश कुमार पूरा दरवाजा कभी नहीं खोलते थे। मतलब कोई होता था उसके कमरे में? जी सर। सर, डेफिनेटली अफेयर चल रहा था सर। आखिर में ये तो कुछ और ही निकला। लड़की का चक्कर। मतलब जो कुछ भी हुआ है शायद लड़की की वजह से हुआ है। सर, इस लड़की ने ही खून किया है। सर, हम लोग इस ब्रजेश कुमार के ऑफिस चलते हैं। जनरली लोग अपने ऑफिस में अपने पर्सनल बातें, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बारे में बात करते हैं। शायद वहां पे किसी को कुछ पता हो। उसके ऑफिस ही चलते हैं। शायद ब्रजेश कुमार के इतिहास का पता वहीं पर चल जाए। सर, इस ऑफिस में सब जवान बच्चे हैं। एक दूसरे के जितने भी प्यार व्यार के चक्कर हैं सब जानते हैं। सबको मालूम है किसका क्या है। ये ब्रजेश का किससे अफेयर था, कुछ मालूम है? ब्रजेश तो बहुत नया नया आया था, उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता। वैसे भी वो शादीशुदा आदमी था, उसकी कैसे कोई गर्लफ्रेंड हो सकती है? क्यों? शादीशुदा आदमी की गर्लफ्रेंड नहीं होती क्या? होती होगी सर, लेकिन ब्रजेश उन लोगों में से नहीं था, बल्कि वो तो बहुत शांत और सुलझा हुआ आदमी था। थैंक्स विवेक, सब पता चल गया है। क्या पता चल गया? सर, एक लड़की ब्रिजेश से मिलने रोज उसके कमरे में आया करती थी। अच्छा, रोज उसके कमरे में आती थी? खन्ना साहब, आप ब्रजेश का रूम दिखाइए जहाँ पे वो बैठता था। अच्छी तरह से चेक करो इस रूम को। आई एम श्योर उस लड़की के बारे में जरूर कुछ ना कुछ पता चलेगा। कोई भी फोन नंबर, कोई भी क्लू, कोई भी फोटो आंखों से छूटना नहीं चाहिए। ओके? यस सर। ये देखिए सर, क्या मिला है। फूलों का गुच्छा भेजा गया सर। रूम नंबर 210 में होटल वैली व्यू। सर, ये तो वही होटल है जहाँ पर ब्रजेश कुमार ठहरा हुआ था। हाँ सर, वहीं पे कमरा नंबर 202 में। कमरा नंबर 202 में ब्रजेश ठहरा हुआ था और कमरा नंबर 210 में फूलों का गुच्छा भेजा गया। वो भी ब्रजेश ने भेजा। विवेक सर, जरा अपनी लिस्ट चेक करो। देखो कमरा नंबर 210 में कौन ठहरा हुआ था। सर, ये दोनों कमरे 202 और 210 एक ही कंपनी ने बुक किए हैं। यही वाली जहाँ पर हम खड़े हैं। इसी कंपनी ने? जरा बुलाओ, मालिक को जल्दी से बुलाओ। यस सर। ब्रजेश कुमार अमेरिका से अच्छी भली नौकरी छोड़ के यहाँ पे आके बैठ गया। जरूर कोई जबरदस्त कारण होना चाहिए। होटल वैली व्यू में आपकी कंपनी ने 2 कमरे बुक करवाए हैं, कमरा नंबर 202 और 210। 202 में ब्रजेश रहता था। ये 210 में कौन रहता है? एक्चुअली सर, वो कमरा मेरी बेटी ऋचा के लिए था। What? आपकी बेटी? जी हाँ सर। दरअसल ऋचा ब्रजेश से प्यार करती थी। ऑफिस खत्म होने के बाद वो उससे मिलने जाती थी। खून के वक्त वो कहाँ थी? बताइए। जी वो ब्रजेश के कमरे में थी। क्या? लेकिन सर उसने खून नहीं किया है। खून होने के वक्त वो उस कमरे में मौजूद थी। आप जल्दी से बुलाइए ऋचा को। देखिए, मेरा यकीन कीजिए, वो बिल्कुल निर्दोष है। उसने कुछ नहीं किया है।
ऋचा है कहाँ? वो लोनावला चली गई है। लोनावला? कहाँ पे? अपने फार्म हाउस पे। लोनावला। डोली तैयार करो, दुल्हन को लेके आते हैं। जी ऋचा कहाँ है? निखिल, निखिल बता दो ऋचा कहाँ है? इन्हें सब कुछ पता चल चुका है। ऋचा घर पर नहीं है। घर पर नहीं है? कहाँ गई है वो? रुको। फेड्रिक्स, विवेक, घर की तलाशी लो। सर, मेरा यकीन कीजिए सर, ऋचा घर पर नहीं है। ऋचा कहाँ गई? वो एक्चुअली सर, हम दोनों आज सुबह शॉपिंग करने गए थे सर, और शायद गलती से ऋचा अपना क्रेडिट कार्ड वहीं भूल आई। उस दुकानदार का फोन आया था सर, वो अपना कार्ड लेने गई होगी शायद। कार्ड लेने गई? अच्छा बहाना है, अच्छा बहाना है। कोई बहाना नहीं है सर, उस दुकानदार का फोन आया था, ऋचा अपना कार्ड लेने ही गई है। ठीक है, एक काम करते हैं, तुम हमें उस दुकान पे ले चलो। सर वो आती होगी, वहां जाने की जरूरत नहीं है सर। हम यहाँ पिकनिक मनाने नहीं आए, समझे? उस दुकान पे ले चलो अभी। निखिल, हमने उसे कितना समझाया, अब उसकी किस्मत। तुम सीआईडी को बता दो वो दुकान कहाँ है। ठीक है, चलिए। लेकिन इस बार कोई होशियारी नहीं, समझे? एक्सक्यूज मी भाई साहब। जी जरा ये फोटो देखिए। क्या ये लड़की आपके पास अपना क्रेडिट कार्ड ढूंढने के लिए आई थी क्या? इस मैडम को मैंने सुबह ही साहब के साथ देखा था। यही सुबह दुकान पे आई थी। पर थोड़ी देर पहले आप ही ने तो फोन करके बताया था कि वो अपना क्रेडिट कार्ड भूल गई है। मैंने फोन किया था। ये क्या मजाक कर रहे हैं साहब? मेरे पास भला आपका फोन नंबर कहाँ से आएगा? तुमने फोन नहीं किया? नहीं साहब। गड़बड़ हो गई है, लगता है कोई इसके पीछे पीछे यहाँ तक आ गया है। और वो जानता था कि ऋचा लोनावला गई है, इसलिए झूठा फोन करके उसने बुलवा लिया उसे यहाँ पे। हो ना हो ये वही आदमी है जिसने ब्रजेश का खून किया था। ऋचा ने उसे देख लिया होगा तो अब वो ऋचा को मारना चाहता है। इसका मतलब मेरी बेटी की जान खतरे में है। हे भगवान, तू ये क्या क्या दिखाता जा रहा है? निखिल, ऋचा घर से बाहर कैसे निकली? जी हमारी कार में। गाड़ी का रंग क्या था? सिल्वर कलर की कार थी। सिल्वर कलर की कार। पूरा लोनावाला छान मारते हैं, हो सकता है वो लोग अभी भी यहीं पे हो। आप लोग एक काम करिए, आप लोग घर पे ही रुकिए, हम आपसे बाद में कांटेक्ट करते हैं, ओके? लेकिन प्लीज प्लीज मेरी बेटी को बचा लीजिए, प्लीज। हम पूरी कोशिश करेंगे। रुकिए, आपने इस लड़की को देखा है? ये लड़की? ये लड़की तो एक कार में थी, बहुत रो रही थी वो कार कहाँ गई? वो गली में। वहाँ? हाँ। ओके, थैंक्स। सर, वो खड़ी है कार।
काफी सारा खून है सर। लगता है रिचा की जान खतरे में है। इससे पहले कि देर हो जाए हमें रिचा को ढूंढना चाहिए। खून अभी भी गिला है, यहीं कहीं आसपास ही होनी चाहिए। मुस्कान, विवेक, तुम लोग इस तरफ जाओ। अभिजीत, प्रेडिक्स उस तरफ। खून? तो शायद उधर से आवाज आई है। लेट्स गो। छोड़ दो मुझे, जाने दो प्लीज। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तुमने मेरी बहन का घर बर्बाद कर दिया और मुझसे पूछ रही हो कि क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा। मैं तो तुम्हारी बहन को जानती तक नहीं। तुम दिव्या को नहीं जानती, मेरी बहन को नहीं जानती। तुमने उसके पति को अपने प्यार के जाल में फंसाया और तुम मुझे कह रही हो कि तुम उसे नहीं जानती। तुम दिव्या के भाई हो? हाँ, मैं दिव्या का भाई हूँ। बोलो, तुमने ब्रिजेश को अपने प्यार के जाल में क्यों फंसाया? बोलो, नहीं जानती तो तुम कि वो शादीशुदा है? मैं उससे सच्चे दिल से प्यार करती थी। छोड़ दो। तो लो, अब सच्चे दिल से मरो। दूसरी बार भी बच गई। पहली बार जब मैंने इस पे गोली चलाई थी तो वो ब्रिजेश को लग गई थी और बेचारा मर गया और मेरी बहन विधवा हो गई। अपने आप थोड़ी ना बनी वो, तुमने बनाया उसे विधवा। ब्रिजेश को गोली लगी कैसे? खिड़की में से मैंने ही उस पे गोली चलाई थी, लेकिन ब्रिजेश बीच में आ गया और वो गोली उसे लग गई और ये वहां से भाग गई। और फिर तुम खिड़की से कूद के अंदर आ गए, जल्दी से दरवाजा बंद किया और बाहर आ गए, हल्ला मचा ताकि किसी को पता न चले कि खूनी गया कहीं। इस प्यार के चक्कर में बहुत खून होते हैं। प्यार अंधा होता है ना, लेकिन कानून को सिर्फ एक ही चीज दिखाई देती है, खून। समझे? तुमने एक खून किया है और उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। शायद फांसी होगी तुम्हें।